लोगों को जनरली ये लगता है कि लुक्स मैक्सिंग इज ऑल अबाउट जॉ लाइन कितनी अच्छी है, उनकी नाक की चौड़ाई कितनी बड़ी है, बस वही चीजें मैटर करती है। बट मेरे हिसाब से ये लगता है कि लुक्स मैक्सिंग इज ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। आप दिन भर दिन में क्या करते हो, आप कैसे खाते हो, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, वो चीज ही मैटर करती है। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको और लुक्स मैक्सिंग करना है, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये चीज हमेशा याद रखना कि लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज है, अगर आपको लुक्स को इंप्रूव करना है, ठीक है, ये चीजों में शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अच्छी खासी हार्ड वर्क लगती है, आपको अपना डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग फॉर योर लुक्स। सबसे पहला चीज आपको अपने लाइफस्टाइल में फिक्स करनी चाहिए इज न्यूट्रिशन। अभी देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि जो भी आपको स्किन इश्यू है, ठीक है, आपका स्किन इश्यू अगर आप ओवरवेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर के खाने की वजह से ही होता है। ठीक है, 80 to 90% बाहर के खाने की वजह से ही जो प्रॉब्लम्स आती है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर आप डेली खाने का आदत है, उसको वीकली करो। अगर आप वीकली भी खाते हो, उसको मंथली 1 से 2 बार ही करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप बाहर का जब भी खाना खाते हो, बाहर का जब ऑयल यूज करते हैं, वो वी कैन इंश्योर कि कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल ही रोकना चाहिए। आपका डाइजेस्टिव इशू, आपका जो भी ब्लोटिंग इशू जो भी आपको आ रहे थे, वो सब आपको 60 to 50% ऑफ चांसेस आपका रुक ही जाएगा। देन आपको प्रोटीन रिच फूड्स में ज़्यादा फोकस करना है। अभी प्रोटीन रिच फूड्स में क्यों? बिकॉज अपने इंडियन डाइट्स में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। बट अगर आप बाहर के कंट्री के जो भी डाइटिशियन को देखोगे, उन लोग जो भी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि दे एक्चुअली प्रायोरिटाइज मच मोर कार्ब्स। उन लोग ये प्रीच करते हैं कि उनको प्रोटीन जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल सही है कि बाहर के देशों में प्रोटीन जैसे फूड आइटम्स बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि उन लोग का सीजन हमारे सीजन से कंपैरेटिवली अलग है। क्योंकि उनके कंट्री में जो भी ग्रेन्स वरना जो भी प्रोडक्ट्स जो आते हैं आर मोस्टली इम्पोर्टेड, तो कार्ब्स जैसी चीजें उधर बहुत ज्यादा कम ही मिलता है। बट अगर हम अपने इंडियन डाइट की बात करें, हमारे डाइट में पहले से कार्ब्स है। वी एक्चुअली नीड टू प्रायोरिटाइज मच मोर ऑन या प्रोटीन एंड गुड फैट्स, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप लेंटल्स जैसे फूड आइटम्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो। नाउ उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, आई नो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। यू कैन एक्चुअली प्रायोरिटाइज योर डेयरी। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर वे प्रोटीन। जब आपने अपना प्रोटीन को भी सही कर लिया, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू फोकस ऑन योर माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों फोकस करना चाहिए? बिकॉज अगर आप बस अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करो, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, आपको शायद से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बिल्कुल ही हो सकती है। नाउ मैंने ब्लड टेस्ट करवाया एंड मुझे इससे मालूम पड़ा कि मेरा अपना विटामिन बी एंड मेरे जो बाकी सब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम थे। नाउ आपको अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसी चीज़ों को सप्लीमेंट करना है। अभी इसको करे कैसे? बाय एक्चुअली डूइंग अ ब्लड टेस्ट। अभी ब्लड टेस्ट करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपका शायद से कितना ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स वाला जो मिनरल्स की सच में ज़रूरत है। यू एक्चुअली नीड टू सप्लीमेंट। कितना आपको होल फूड से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। मैं ज़्यादातर पपाया, बनाना, ठीक है, आंवला जैसे फूड आइटम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, जैसे फ्रूट्स में। एंड अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ, मैं कैरेट एंड बीटरूट जैसे फूड आइटम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, ठीक है। तो जितना होता है अपना डाइट को सिंपल रखो, बट ये इंश्योर करो कि आप अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल ही हिट कर रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल ही सिंपल है। आपको बाहर का खाना रोकना है। आपको मंथ में बस 1 से 2 बार खाना है, वो भी आपका शायद से स्पेशल ओकेजन में मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके साथ आपको प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को ज्यादा ऐड करना है। एंड देन आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन डी, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस एक्चुअली डेफिशिएंट, तो आपको वो चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे होल फूड्स में प्रायोरिटाइज करना है। एंड अगर आपका वो चीज़ भी पूरा नहीं होती, अगर आपका होल फूड से भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं होता, यू शुड बी एक्चुअली सप्लीमेंटिंग, ठीक है। सप्लीमेंट आर एक्चुअली अ टूल। क्या अगर आपको होल फूड से बिल्कुल भी आपको फुलफिल नहीं हो रहा था, यू कैन एक्चुअली सप्लीमेंट इट बाय देम। दूसरी चीज़ जो आती है कि अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज ही पूरा करना है, यू एक्चुअली वांट टू फील मच मोर एनर्जेटिक। अगर आपको टायर्डनेस होती है, अगर आपको पूरा दिन ही थकान जैसा होता है, आप सो बिल्कुल भी नहीं रहे हो, अगर आप बस 4 से 5 घंटे का स्लीप ले रहे हो एंड एक्चुअली ग्लोरीफाइंग इट कि बस मैं इतना ही सोता हूँ, यू आर एक्चुअली एन बिगेस्ट इडियट। अगर आप ये देते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, अगर आपको सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आई थिंक आप हेक्टिक काम कर भी कैसे रहे हो? अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं है, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग टायर्ड। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप अपने काम पे कैसे ही फोकस करोगे? तो मुझे सिंपली सा सोल्यूशन ये लगता है कि आपको ज़्यादा सोना चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए।
चाहिए। मैं खुद कुछ दिनों से स्लीप अच्छे से नहीं ले रहा था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मैं अपने काम में बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा था एंड पास्ट 2 डेज़ मैं थोड़ा अपना स्लीप में थोड़ा फ़ोकस कर पाया एंड आई हैव बीन एक्चुअली सीइंग मच मोर ग्रेटर रिजल्ट्स। फिर इंश्योर दैट कि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, क्योंकि अगर आपका स्लीप अच्छी है यू विल बी एक्चुअली फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक, आप ज़्यादा टायर्ड नहीं होगे, आपका नीचे डार्क अंडर सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर टू स्लीप अबाउट 7 to 8 आवर्स, क्योंकि आपको रिकवरी भी अच्छी होती है। अगर आप जिम जाते हो, यू एक्चुअली वर्कआउट, आप कैलिस्थेनिक्स करते हो, ठीक है, अब कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, यू गो फॉर नेशनल्स, ठीक है, तो यू एक्चुअली नीड टू रिकवर योर बॉडी। अच्छी न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको अच्छी स्लीप भी लेनी है, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल को मैक्सिमाइज कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी लुक्स को इंप्रूव करना चाहिए, जो आपको डे टू डे लाइफ में हर टाइम करना चाहिए, इज वर्किंग आउट प्लस डूइंग 10,000 to 12,000 स्टेप्स। ये जो 10,000 to 12,000 स्टेप्स इज नॉन नेगोशिएबल, आपको हर दिन ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा सकते हो, अगर आप कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है कि आपको 10,000 to 12,000 स्टेप्स आपको ज़रूर करनी चाहिए। बट उसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, यू शुड एक्चुअली गो फॉर इट। आपको यू शुड बी एक्चुअली वर्किंग आउट। मैं वर्किंग आउट के मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप जिम अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप आपके सिटी में सस्ता जिम है, यू शुड बी एक्चुअली गोइंग। बट अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आपको जिम जाना ही नहीं पसंद, तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ठीक है। आप बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे गेम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली रनिंग कर सकते हो, इट कैन एक्चुअली बी कंप्लीटिंग योर स्टेप्स, आपका स्टेप्स भी इसका कंप्लीट होएगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना होता है आपको खुद को थकाओ, स्वेट करो, बर्न कैलोरीज मीन्स अबाउट 300, ठीक है। बट अगर आप स्टेप्स भी करो, इट्स एक्चुअली इनफ। बट आई थिंक वर्किंग आउट सप्लीमेंटिंग विद 10,000 स्टेप्स विल बी एक्चुअली अ गुड थिंग। इससे आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करोगे ही, बट उसके साथ अपने एनर्जी, आपका जो भी थकान है वो सब चली जाती है। के साथ ही साथ प्रीवियस जो भी मैंने पॉइंट्स कहा, जैसे कि आपको अपने न्यूट्रिशन में फोकस करना है, आपको अपने स्लीप पे फोकस करना है, जब आप ये सब चीजें साथ में मिलकर करोगे, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग सो मच एनर्जेटिक, आप यू विल बी एक्चुअली स्काई रॉकेटिंग योर लाइफस्टाइल, ठीक है। सो मेक श्योर टू वर्कआउट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 10 to 12,000 स्टेप्स फॉर श्योर नॉन नेगोशिएबल आपको करना ही है। लास्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो आपको हर एक पर्सन को करना चाहिए, मुझे लगता है कि हर एक बंदा ये चीज़ को स्किप कर देता है, इज एक्चुअली हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, ठीक है। मैं ये हर दिन ये इस बॉटल का, इट्स एक्चुअली 2 लीटर्स वाटर बॉटल, मैं इसको एटलीस्ट 3 बार पीता हूँ। आई ड्रिंक अबाउट 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी अदर डे, ठीक है। ये मेरा रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट शायद से अलग हो सकता है। मैं एक कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ कि आपको बस उतना ही पानी पीना है, आपको शायद से 4 लीटर पीना होगा, आपको शायद से 3 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई डोंट थिंक कि आपको कम पानी पीना चाहिए। यू शुड बी एक्चुअली हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। 75% ऑफ योर बॉडी एक्चुअली कंटेन्स ऑफ वाटर। सो मुझे लगता है कि आपको वाटर को प्रायोरिटाइज करना ही चाहिए, बिकॉज इसके कितने सारे एंडलेस बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी एक्चुअली बी हाइड्रेटेड, आपका लिप्स जो होता है it will be actually not getting dry, you should be actually hydrating to flush out excess sodium। आपको ज़्यादा फ्रूट्स, जैसे कि हाइड्रेटिंग जैसे फ्रूट्स को खाना चाहिए, जैसे कि वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स खाओ, एंड उसके साथ साथ आपको पानी भी पीना है। सो मेक श्योर टू हाइड्रेट, ठीक है। अब आपको ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि आपको पानी पीने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, अगर आपको टाइम नहीं मिलता। इट्स एक्चुअली बेटर कि आप एक ऐसे वाटर बॉटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि यू विल बी एक्चुअली हैविंग दिस वाटर बॉटल साइड एट योर डेस्क, ठीक है। आप जब भी चाहिए, आप कोई भी काम करो, जैसे कि मैं अभी जस्ट मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज एक्चुअली कीपिंग दिस वाटर बॉटल एट माय साइड, और मैं इसको पूरा टाइम पी रहा, विच इज़ एक्चुअली सो मच इजियर टू फुलफिल माई हाइड्रेटिंग नीड्स। मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे पानी पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो भी बॉटल इधर है, अगर मुझे पानी पीना ही है तो भी ये वाटर बॉटल मेरे साथ ही है। सो मेक श्योर टू हाइड्रेट, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज इट। ये कुछ चीज़ें जो आपको अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में आपको अपनानी है, ठीक है। आपको बेसिक फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि, ठीक है, मैंने जैसे कि कहा, न्यूट्रिशन में सबसे पहला फोकस करो। उसके बाद आपको स्लीप में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप कर लेना है, एंड देन यू शुड बी एक्चुअली वर्किंग आउट। थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखो। पूरा दिन काउच में रहने से कुछ नहीं होएगा, पूरा दिन बस नेटफ्लिक्स वन एनिमे जैसे शोज, आई लाइक एनिमे, आई लाइक टू वॉच एनिमे, बट मैं पूरा दिन बैठकर मैं एनिमे नहीं देखता। बाकी होती है
स्टार्ट हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, ज़्यादा पानी पियो, इतना होता है। यू विल बी एक्चुअली कीपिंग योर स्किन हेल्दी, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग सो मच बेटर। आप खुद को हाइड्रेट रखोगे, आप ज़्यादा डीलोड कर पाओगे, यू विल बी फ्लशिंग आउट एक्सेस सोडियम, ठीक है। सो मेक श्योर टू डू दिस ऑल दिस टिप्स, ठीक है। ये सब चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को ये चीज़ों को फोकस करने है, रिगार्डलेस आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट एक्चुअली मैटर्स। आपको ये चीज़ें पे फोकस करने के। एंड देन आती है आपकी जॉ लाइन, ठीक है। एंड देन आपका आती है आपकी मॉइस्चराइजिंग करने के चाहिए, देन सनस्क्रीन, ठीक है, सीरम एंड दैट ऑल ऑफ काइंड थिंग। बट अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है एंड यू आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑन टॉप ऑफ दैट चेरी ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग, इट वोंट एक्चुअली वर्क। लुक्स मैक्सिंग को टाइम लगता है, ठीक है। आप जब अपने पीक एज तक पहुंचोगे, जब आप 23 to 25 वाले एज में पहुंचोगे, यू विल बी एक्चुअली सो मच प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जब अपने 20 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में, 18 साल, 17 साल, आई डोंट नो कि आपका एज क्या हो सकता है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा प्राउड होगे अपने साथ कि यू हैव एक्चुअली टेकन द डिसीजन ऑफ डूइंग दिस फ्यू टिप्स जो मैंने आपको बताया, जैसे कि न्यूट्रिशन, स्लीप, वर्किंग आउट एंड ब्रिंकिंग हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। सो या, दैट इज इट गाइस। आपको ये चीज़ों में फोकस करने का है। एंड टिल देन आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।